नारद जी आए हैं और नारद जी जैसे ही रास्ते में मुलाकात हुई ध्रुव के साथ, ध्रुव ने नारद को प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया है, नारद जी महाराज पूछने लगे, ध्रुव कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी बोलने लगे, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ वन में। नारद जी बोलने लगे, नहीं भैया, वन में कोई भगवान नहीं रहता, वन में तो जानवर रहते हैं, बड़े बड़े नाग रहते हैं, भालू रहते हैं, शेर रहते हैं, चीते रहते हैं, वो खा जाएंगे तुमको। इतना कहना था। बालक ध्रुव बोलने लगे, बाबा जी, मुझे मेरी माँ ने कहा है कि वन में जाकर तपस्या करने पर भगवान की प्राप्ति होती है, और मुझे मेरी माँ की बात पर पूर्ण भरोसा है, मुझे आपकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। बाबा जी, आपकी बात मुझे बिल्कुल नहीं सुनना, इसलिए आप मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे आपकी बात बिल्कुल नहीं सुननी, मुझे तो तपस्या करने जाना है, आपके कुछ भी कहने पर मैं वापस नहीं होने वाला, मुझे मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे सिर पर है, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर जब बालक ध्रुव आगे बढ़ने लगे, नारद जी प्रसन्न हो गए और ध्रुव को बुलाया, बेटा इधर आ जरा, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, और तेरी तू पक्का है या कच्चा? केवल परीक्षा में तू पास हो गया है, इसलिए इधर आ मेरे पास। और अपने पास बुलाया। नारद जी ने द्वादशाक्षरी मंत्र का उसको दीक्षा मंत्र दिया, और दीक्षा मंत्र देकर तपस्या करने की विधि बताकर जैसे ही ध्रुव को भेजा है। ध्रुव जी गए हैं मथुरा में। ध्रुव टीले पर जाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जैसे ही तपस्या आरंभ की, वन के पक्षियों को चिंता होने लगी, अरे इतना छोटा सा इतना सुंदर बालक आकर तपस्या कर रहा है, इसकी यहाँ कोई माँ नहीं है, इसका कोई पिता नहीं है, इसका भोजन का कौन प्रबंध करेगा, इसका यहाँ पर माँ बाप जो भी हैं हम ही तो हैं। ऐसा सोचकर वन के छोटे छोटे पक्षी उड़कर दूर दूर जाते और अपने चोंच में छोटे छोटे फल तोड़कर लेकर के आते और बालक ध्रुव के आगे ले आकर गिराते। उन फल को तोड़ बीन बीन करके बालक ध्रुव उन फल को खाकर भजन करने लगे। यमुना मैया को लगने लगा कि मुझे जगत सब लोग यमुना मैया करके पुकारता है, और ये बालक मेरे तट पर आकर तपस्या कर रहा है, मुझे कुछ इसका भोजन का प्रबंध करना चाहिए। तो यमुना मैया जहाँ से बहती थी उस मार्ग को परिवर्तन करके यमुना मैया जिधर फल के वृक्ष हैं उधर के तरफ से बहने लगी, और फल के वृक्षों को जड़ सहित उखाड़ कर लाकर जहाँ बालक ध्रुव बैठकर तपस्या कर रहे हैं वहाँ लाकर किनारे में छोड़ने लगी। बालक ध्रुव जब यमुना में स्नान करने जाते, बड़े सुंदर सुंदर फल के वृक्षों में लदे हुए फलों को जब देखते तो बड़े प्रसन्न होकर बालक ध्रुव उन फलों को तोड़कर बड़े प्रेम से प्रसाद पाते। इस प्रकार उनकी तपस्या आरंभ हो गई। वन के जो जानवर हैं, भालू हैं, चीता हैं, अनेक प्रकार के जो शेर हैं, सिंह हैं, ये आकर बालक ध्रुव के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना करके बैठने लगे। वन जब धूप तेज होती और बारिश तेज होती तो वन के जो फन वाले नाग हैं वो आकर बालक ध्रुव को छा करके अपने फन को फैलाकर बालक ध्रुव की सुरक्षा करने लगे। इस प्रकार देखो, भगवान की भक्ति में जो भी भक्त प्रवृत्त होता है ना, उसकी सहायता प्रकृति किया करती है। आज बालक भक्त ध्रुव जब भगवान की तपस्या कर रहे हैं तो सारी प्रकृति उसकी सेवा में लग गई। 3 महीने व्यतीत हो गए, भगवान नहीं प्रकट हुए। चौथे महीने बालक ध्रुव ने फल खाना छोड़ दिया, केवल पत्ते खाकर भजन किया, फिर भी भगवान नहीं प्रकट हुए। 5वें महीने में पत्ता भी खाना छोड़ दिया, केवल पानी पीकर भजन किया, फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए। अब तो बालक ध्रुव ने पानी भी पीना छोड़ दिया, केवल वायु पीकर भगवान का भजन कर रहे हैं, फिर भी भगवान जब प्रकट नहीं हुए। अब बालक ध्रुव ने अपने शरीर को खड़ा किया, ताड़ासन में खड़े हुए, अपने नासा छिद्र को बंद किया और अपनी सांस की गति को रोककर जैसे हृदय पर स्थापित किया है, पूरी सांस को जैसे रोककर भगवान को पुकारना प्रारंभ किया। अब तो सारी पृथ्वी की सांस की गति थम गई, नदी का पानी का जो बहाव था वो रुक गया। सारी पृथ्वी जब अचलायमान हुई है, भगवान द्वारकाधीश का सिंहासन डोलायमान हुआ, भगवान रथ पर सवार हुए, गरुड़ पर सवार हुए, और आज बालक ध्रुव के सामने जैसे ही प्रकट हुए। बालक ध्रुव आंखों के बंद करके भगवान की छवि को हृदय पर दर्शन करके आनंद में बिल्कुल झूम रहा है, नेत्र बंद है उसके। भगवान ने आवाज लगाई, अरे ध्रुव नेत्र खोल भैया, तेरे सामने मैं आया हूं। लेकिन बिहारी जी की बात ये बिल्कुल ध्रुव जी नहीं सुन रहे हैं। बहुत देर हो गई, भगवान को लगा कि ये ऐसे ही नेत्र नहीं खोलेगा, इसकी हृदय पर जो मेरी छवि का दर्शन कर रहा है, इस छवि का दर्शन करते हुए ये बालक नेत्र नहीं खोलने वाला। तुरंत भगवान ने जैसे ही बालक ध्रुव के हृदय की छवि को जैसे ही वहां से हटाया,
बालक तिलमिलाते हुए नेत्र जब खोलता है तो जिस छवि का दर्शन हृदय पर कर रहा था उसी छवि को अपने सामने जब देखता है, आज हाथ जोड़कर भगवान के सामने नतमस्तक हो गया। बालक ध्रुव के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, लेकिन एक भी शब्द उच्चारण नहीं किया, कोई स्तुति नहीं की भगवान की। बहुत देर तक जब भक्त और भगवान के आंखें चार होती रही, भगवान को लगा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा तभी ये बोलेगा। फिर तो भगवान ने अपने हाथ का जो शंख था उस शंख से जैसे ही बालक ध्रुव के गाल को स्पर्श किया है, अब तो बालक ध्रुव दिव्य श्लोकों से भगवान की स्तुति करने लगा। देखो करे भी क्यों ना, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। देखो जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं ना, लंगड़ा बड़े बड़े पर्वतों को लांघ जाता है और गूंगा दिव्य श्लोक से स्तुति करने लग जाता है। हाँ, अब तो बालक ध्रुव ने दिव्य स्तुति की है भगवान की। भगवान योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे गोविंद, मैं तो बालक हूं, मुझे कुछ नहीं आता स्तुति। गोविंद, आपसे एक विनती है कि आप आकर मेरे अंतःकरण में समाहित हो जाइए और आप ही अपनी स्तुति मेरे द्वारा करवा लीजिए। परमात्मा, मुझे स्तुति करने नहीं आता। आज भगवान से इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं और दिव्य श्लोकों से। भगवान ने बालक ध्रुव को अपने गोद में बिठाया है। बेटा आजा, गोद में बैठ। और जैसे ही भगवान ने दोनों वृद्धस्थ बालक ध्रुव के सिर पर रखे, आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगी ध्रुव की। गोविंद, इतनी कृपा? हाँ बेटा, इतनी कम उम्र में इतने कठोर तपस्या तूने की, बिना विचलित हुए। रो पड़े भगवान। भैया सुन, अब तू अपने बाप के गोद में बैठना चाहता था ना, अब तू अपने बाप के भी गोद में बैठेगा। और सुन, तो तेरे पिता के राज सिंहासन पर बैठकर तू राज चलाएगा। और मैं बता रहा हूं तुमको, जब इस धराधाम से को छोड़कर जाओगे ना, तुम्हारे लिए मैं अलग लोक बनाऊंगा जिसका नाम होगा ध्रुवलोक। और तुम संसार को आलोकित करोगे, प्रकाशित करोगे, जन्म जन्मांतर तक तुम चमकते रहोगे। इतना जब कहा, ध्रुव तो भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। भगवान, इतनी कृपा? मैंने तो कोई वस्तु की याचना आपके सामने नहीं की। भगवान बोलने लगे, भैया कोई भक्त मेरे सामने आता है और मैं जिसके ऊपर कृपा इनायत करता हूं ना, उसको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं अपने आप दे देता हूं। और जब देता हूं तो इतना देता हूं कि वो भक्त कल्पना भी नहीं करता है। भगवान ने ध्रुव के ऊपर कृपा इनायत की। फिर तो भाई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब तपस्या पूर्ण हुई, भगवान ने कृपा की। अब तो उत्तानपाद राजा ढूंढते हुए आए, ध्रुव को लेकर के गए, राज सिंहासन पर बिठाया और अपनी पत्नी को लेकर वो वन में वानप्रस्थ आश्रम की ओर चले गए।